श्री राम समर्थ। नाम के लिए शुद्ध भाव आवश्यक है। ईश्वर सबका उत्पत्तिकर्ता, रक्षक और संहारक भी है। फिर भी उसे न्यायी और प्रेमी कहा जाता है, क्योंकि वह निस्वार्थी है। मतलब प्रेम निस्वार्थ में ही होता है। यदि सच कहा जाए तो हमें अपना स्वार्थ ही बाधक होता है। हमारा स्वार्थ ही प्रेम में बाधा होता है। हमारे आसक्ति मूलक विषय ही ईश्वर के प्रति प्रेम निर्माण होने में बाधक होते हैं। जो बातें ईश्वर प्रेम निर्माण होने में बाधक है, क्या उनका त्याग करना आवश्यक नहीं है? अतः विषयों की आसक्ति से प्रेम हट जाना चाहिए। हमें ईश्वर परायण, संत परायण होना चाहिए। इसके सिवाय हमें किसी भी बात की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे एक ही प्रकार की मिट्टी से गणपति, गुड़िया या घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही हमारी भावना के अनुकूल ही ईश्वर का आकार हमारे सामने आता है। इसीलिए हमारा भाव निरंतर शुद्ध और निस्वार्थी हो। जड़ों को सींचने से पेड़ बढ़ता है, लेकिन हम जड़ों तक पहुंचते ही नहीं। अतः हमें भाव शुद्ध कैसा होगा, यह देखना चाहिए। उदाहरण के लिए एक बात, एकादशी के व्रत के लिए केवल उपवास करना चाहिए, इतना ही हम जानते हैं। किंतु एक व्यक्ति एकादशी के व्रत के दिन भगवान का नामस्मरण छोड़कर स्नान न करते हुए 12 बजे तक आंगन और नाली ही साफ करते रहा। यही हमारी गलती है। संक्षेप में यही कहता हूँ कि हमें क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है, इसकी हमें स्पष्ट कल्पना नहीं होती। पीलिया होने पर असली रूप कैसे दिखाई देगा? इसीलिए जिसकी दृष्टि स्वच्छ है, उसका कहना मानना चाहिए। अतः गुरु आज्ञा प्रमाण मानकर हमें बर्ताव करना चाहिए। नामस्मरण श्रद्धा और शुद्ध भाव से करने पर मन आशंकित नहीं होता। यदि हमें एक बार क्यों न हो नाम में रुचि पैदा हो गई, तो भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ता। नाम के अलावा इस विश्व में दूसरा और कोई सत्य ही नहीं, ऐसी हमारी दृढ़ भावना होनी चाहिए। जितनी देह बुद्धि अधिक, उतना नामस्मरण अधिक करना चाहिए। इतने दिन तक हम निरंतर विषय वासना युक्त चिंतन करते रहे। बताइए, हमें क्या लाभ हुआ? नाम जैसा कोई आसान साधन नहीं है। गृहस्थी में डूबे लोग कहते हैं कि विषय का अनुभव तत्काल आता है, लेकिन भगवान की कृपा का अनुभव अनुमान और श्रद्धा का है। उनका यह कहना मैं मानता हूँ। गृहस्थी में डूबे लोग गृहस्थी छोड़ना नहीं चाहते, इसका मुझे आश्चर्य नहीं लगता। किंतु गृहस्थी में मिलने वाला सुख शाश्वत है, ऐसा मानकर उसी में तल्लीन हो जाते हैं। इसका मुझे दुख है। मैं तो यही कहता हूँ, तुम्हारे अपने अनुभव के अनुसार जो सत्य है, उतना ही तुम सच मानो। जब तुम्हें यह अनुभव होगा कि विषय भोग से असली सुख नहीं मिलता, तब तुम्हारे मन में नामस्मरण के प्रति रुचि पैदा होगी। अपनी देह पर अपना अधिकार नहीं, धन पर भी अपना अधिकार नहीं, अपने नातेदारों पर अपनी सत्ता नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य किया जाए, और करते समय अपना मन दूषित नहीं होना चाहिए। आज का बोध वचन। अपने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति मानकर तदनुसार आचरण कीजिए, मतलब कि उसके अनुसंधान में रहिए। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।